हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 3 कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाने से यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 हो जाता है। कब? जब प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र, इसमें भी 40 बढ़ा दिए, इसमें भी 40 बढ़ा दिए, इसमें भी 40 बढ़ा दिए, तब इसका अनुपात कितना हो जाता है? 4:5:7। तो पूछ रहा है पहले कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि पहले जो कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:5 था, तो मान लेते हैं पहले कक्षा में छात्रों की संख्या कुल कितनी थी? Z थी। तो इसको हम लोग देते हैं 2x + 3x + 5x। कुल छात्रों की संख्या, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कुल छात्रों की संख्या मान लेते हैं कितना था? Z था। तो अब यहां से 2 3 5 5 10x = Z। तो इसको हम लोग यहां पर रख लेते हैं 10x = Z। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब 40 छात्र तीनों में बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कुल 120 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, तब अनुपात इतना हो जाता है। तो अब देखते हैं 4x + 5x + 7। तो इतना कब होता है? जब 10x यानी Z, पहले कितना था? Z था कक्षा में, अब 40 छात्र तीनों में बढ़ गया तो 120 कुल बढ़ गया है। अब यहां से देखते हैं 4 5 और 7, 16x = Z का वैल्यू यहां से रखिए 10x और + 120। अभी 10x को इधर लेकर के आइए तो 16x - 10x = 120, 6x = 120। ये कट गया आपका 20 बार में, x = 20। अभी कह रहा है कि पूछ रहा था क्या कि कक्षा में प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो मैंने माना था Z, और Z का वैल्यू कितना है? 10x। तो 10x 10 × x का वैल्यू कितना? 20 = 200। ये हो गया आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1050 रुपये को P, Q, R के बीच में बांटा गया। यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो P का भाग कितना होगा? सबसे पहले देखते हैं क्या कि P, Q, R में कितना बांटा गया? 1050 रुपये को। 1050 रुपये को P, Q, R में बांटा गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है इसमें? कंडीशन कह रहा है कि P का जो भाग है वो Q + R इन दोनों के संयुक्त रूप से भागों का कितना है? 2/5 है। तो ये किसके बराबर हो जाता है? P के बराबर। P का भाग जो है Q तथा R के संयुक्त, यानी कि दोनों को जोड़ करके जितना होगा उसका 2/5 के बराबर है P का भाग। तो यहां से देखिए 5 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए P से, और 2 को इधर लेके आइए, 2 = कितना हो गया? Q + R। अब इस Q + R का वैल्यू रख दिए यहाँ पर, P + Q + R, यही तीनों में बांटा गया था ना, 1050। अब P का वैल्यू P रहने दीजिए, प्लस Q + R का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका कितना है? 5p/2। 5p/2 = कितना हो गया? 1050। अब ये एलसीएम लीजिए, 2 होगा, 2p + 5p = 1050। 2 को उधर ले जाइए, 2p 5p 7p, 7p = 1050 × 2। ये आपका कट जाएगा 150 बार में, तो P का वैल्यू कितना हो गया? 300। यही तो पूछ रहा था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि किसी धनराशि को A, B, C में इस प्रकार वितरित किए जाए कि A का भाग B का 2 गुना तथा B का भाग C का 4 गुना हो, तो उन तीनों में परस्पर भागों का अनुपात कितना था? कह रहा है क्या कि A का भाग जो है वो B का जो है 2 गुना है। ठीक है, तो B को 2 से गुना करेंगे तब A के बराबर होगा। तो क्या हो गया? अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। A/2 को नीचे लाइए, बराबर 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2/1 हो गया। तो A/B = कितना हो गया? 2:1। उसी प्रकार कह रहा है कि B का भाग जो है वो C के 4 गुना है, तो B = 4C। ठीक है,
तो अब यहां से इसका अनुपात निकाल लीजिए, B/C इक्वल टू 4/1, अब B/C B/C इक्वल टू 4:1। अब आप लोग जैसे पहले जानते हैं A अनुपात B और A अनुपात B अनुपात C बराबर होता है A अनुपात B और B अनुपात C। तो A के जगह पे यहां पे रखिए, A अनुपात B कितना निकाले 2:1 और B अनुपात C कितना निकाले 4:1। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1, 4:8:4:1। यही तो था आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ए और बी के रुपयों का अनुपात, चौथा क्वेश्चन, ए और बी के रुपयों का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। यदि ए के पास 800 रुपये है तो सी के पास कितने रुपये होंगे, ये पूछ रहा है। अभी देखिए ए और बी के रुपयों का अनुपात कितना बोल रहा है आपका 4:5 और बी और सी के रुपयों का अनुपात कह रहा है 2:3। तो अब पूछ रहा है कि यदि ए बराबर ए के पास 800 रुपए है तो सी के पास कितने हैं। तो आप इसी से निकालिए, पहले ए बी सी का अनुपात निकालिए। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आप लोग जानते हैं ए अनुपात बी और यहां से बी अनुपात सी। तो क्या होगा, ए के जगह पर आप क्या रखेंगे 4:5, अब बी सी के जगह पे क्या रखेंगे 2:3। तो यहां से कितना हो गया 8:10:15। ये हो गया ए बी और सी, ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये 8 किसके अनुपात के बराबर है, ए के बराबर। तो यहां से x लगा दीजिए इसमें, 8x इक्वल टू 800, ये कट गया आपका 100 बार में, x इक्वल टू कितना हो गया 100। अब उसी प्रकार से इसमें c का निकालना है तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x। तो 15 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 100, तो कितना हो गया सी का 1500 रुपए। यही तो है आंसर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे की सिक्कों की संख्या समान है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी थी। अब 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 130 रुपए है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जितना सिक्का का संख्या 50 पैसा का है उतना ही 10 पैसा का है और उतना ही 5 पैसा का ही है। मतलब सिक्का का कॉइन का नंबर कितना है सेम है, ठीक है। तो रुपया कितना बोल रहा है 130 रुपया। 130 रुपया में 50 पैसा का, 10 पैसा का और 5 पैसा का सिक्का है और सबका संख्या समान है। तो हम मान लेते हैं कि 50 पैसा का संख्या x है, x सिक्का जो है वो 50 पैसा का है, तो x इसका भी होगा, x इसका भी होगा। तो सबको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं कि इतना इतना। अब कह रहा है कि अब ये 130 क्या है रुपया है, लेकिन ये सब क्या है पैसा है। तो सबको पैसा को फिर रुपया में चेंज करेंगे, तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से सबको डिवाइड कर दिए। अब क्या हो गया, सबको जोड़ देंगे तो यही 130 रुपया के बराबर होगा। तो 130 यहां से फिर से आ जाइए, अगर आप x कॉमन निकाल लीजिए और 100 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो यही हो गया आपका 50 प्लस 10 प्लस 5। तो 130 इक्वल टू x को उधर छोड़ देते हैं, 100 को नीचे लेकर के आइए और ये क्या 50 10 60 5 65, सॉरी 100 ये ऊपर आ जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा x, तो 65 दूनी 130, x का वैल्यू कितना आ गया 200। यही तो पूछ रहा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने x माना, x का वैल्यू आ गया 200। यही तो आंसर। P और Q की आय का अनुपात, छठा नंबर क्वेश्चन, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करते हैं तो P की आय कितनी है। अब बोल रहा है कि दो लोग हैं P और Q, कमाता है इस अनुपात में और खर्च करता है इस अनुपात में। तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि जितना पैसा कमाते हैं उसमें से अगर खर्च को माइनस कर दे तो बाकी जो बचता है वो होता है बचत, ठीक है। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि अब कह रहा है कि P और Q की आय का अनुपात, ठीक है। तो आय देख लेते हैं यहाँ पर P अनुपात Q,
बराबर कितना बोल रहा है 3:4, ये हो गया आय। और व्यय का अनुपात बोल रहा है, खर्च का अनुपात पी और क्यू का कितना 2:3, 2:3। और बोल रहा है बचत कितना है, बचत को यहां लिख देते हैं, बचत बराबर 6,000 रुपये। 6,000 रुपये दोनों बचाता है, ये भी पी भी बचाता है 6,000, क्यू भी बचाता है 6,000। अब हम क्या करते हैं, पी कितना कमाया, ठीक है, और पी कितना खर्च किया, उसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 आय को जो है हम लोग x मान लेते हैं और व्यय को जो है हम लोग y मान लेते हैं, 2y/3y, ठीक है। अब यहां से देखिए p कितना कमाया, p कमाया 3x, और खर्च कितना किया 2y, बचाया कितना 3x, कमाई में उसका खर्च घटा दिए तो बच गया कितना 6,000 रुपया बचता है, क्वेश्चन में बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कि q कितना कमाया 4x, और खर्च कितना किया 3y, ये भी कितना बचाया 6,000 रुपये। अब हम लोग यहां से जानते हैं कि दोनों को बराबर कर करके इसको हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3 9x माइनस 6y इक्वल टू 6 18,000। यहां से कीजिए तो 8x माइनस 6y इक्वल टू 12,000, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको माइनस इसको प्लस, साइन हम लोग चेंज करते हैं तब हम लोग इसको घटाते हैं, इसको घटा लिए तो ये कट गया आपका 9x माइनस 8x कितना हो गया x इक्वल टू 18,000 में 12,000 कर दिया तो 6,000, तो ये 6,000 x का वैल्यू है। अब पूछ रहा है क्या कि p की आय कितनी है, तो p की आय ये था, ये p, अब p की आय कितनी है 3x, तो p की आय कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम जो निकाले हैं 6,000, तो कितना हो गया 18,000, यही तो आंसर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि बचत में 4:3 का अनुपात हो तो वेतन कितना है। अभी कह रहा है कि ए जो है, ए और बी के वेतन दोनों मिलाकर के कितना है, ए प्लस बी इक्वल टू 2100 रुपए, ठीक है। ए अपने वेतन का क्या कह रहा है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो सिंपल सा बात है कि वो बचाता कितना है 20%, तो ए का 20% ये हो गया आपका, ये हो गया 20×500, तो कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया आपका a/5, ठीक है। अब बी बोल रहा है कि 70% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, बी का 30% बचाता है, तो ये हो गया 10 कैंसिल, तो 3b/10। अब कह रहा है कि ये बचत है ए का बचत और ये बी का बचत है, बोल रहा है ए और बी के बचत का अनुपात कितना है 4:3, ठीक है। तो इसको अनुपात में ले लीजिए a/5 अब बटे कितना 3b/10 इक्वल टू कितना, अनुपात कितना बोल रहा है 4/3। अब इसको ऊपर लेके जाइए 10a और बाय 5 दिया 15b इक्वल टू कितना हो गया 4/3। अब यहां से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, कितना हो गया 6a इक्वल टू, और इसको 12b, ये आपका कट गया 2 बार में, a इक्वल टू कितना बोल रहा है 2b आ गया। अब यहां से देखिए आपका a प्लस b इक्वल टू कितना पूछ रहा था, बता रहा था 2100 रुपए, तो a का वैल्यू रख दीजिए यहां पर कितना है 2b, अब प्लस b का वैल्यू b रहने दीजिए, अब बराबर 2100 रुपए, तो 2b और b 3b इक्वल टू 2100 रुपए, b इक्वल टू कितना हो गया 700 रुपए। तो पूछ रहा था बी की वैल्यू कितनी है, बी की आय कितनी है, तो 700 रुपए, ए नंबर ऑप्शन।
तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका वॉल्यूम 1 का जो है अगला चैप्टर देखेंगे कि कौन सा होगा, और उसका जो मेन इंपॉर्टेंस वगैरह इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप लोग घर में सॉल्व कीजिए, और इन्हीं सब टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पर फोकस कीजिए और पहले बनाने का कोशिश कीजिए कि सही मेरा बन रहा है कि नहीं, फिर जो है टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिएगा।